हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप संस्कृत का पेपर कराइए। संस्कृत जो भी आपने लैंग्वेज रखा होगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिस भी पेपर में रखा होगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो चलो संस्कृत कराते हैं। और अगर आज जो है आप लोगों के 500 लाइक्स आ जाएंगे तो हम हर दिन जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, एफर्ट डालती हूँ, बट अगर आप लोग देखते तो हो बट लाइक भी नहीं करते हो ना शेयर करते हो, तो थोड़ा सा मनोबल मेरा भी डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करें ताकि मैं आप सभी के साथ हमेशा रहूं, ठीक है। चलो करते हैं। और ये जो मैं प्रैक्टिस आज कराऊंगी, ये आपका अभी जो रिसेंटली दिसंबर से लेके फरवरी 2023 तक का जो पेपर हुआ है वही है। देख लीजिए एक बार, अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस किया है बट अगर आपने संस्कृत का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्वरेल्यानस्य आगमनाय प्रतीक्षण माड़ रमण महोदय एकाम पत्रिकां कृणाति स किंचित रुचिकरम द्रष्टुम अचिरम पत्रिकायाः अवलोकनम करोति इदम कश उदाहरणम अस्ति। तो संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत ही वहाँ पर आपको पढ़ना होगा। अब आपके सामने हिंदी तो रहेगा नहीं, तो पूछ रहा है कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आगमनाय प्रतीक्षमाण रमण महोदय एका पत्रिकाम क्रांति, ये किसका उदाहरण है? क्या ये द्रुत पठनम का है, क्रम विच्छड़म का है, विस्तृत पठनम का है, या फिर गहन पठनम का है? तो इसका राइट आंसर है द्रुत पठनम, जिसे हम स्कीमिंग बोलते हैं। देखो, द्रुत पठनम का मतलब होता है कि आप जो है ना विस्तृत अर्थ बिना वो किए, मतलब एक होता है ना स्पेसिफिक पूरा अर्थ लाइन बाय लाइन पढ़ो, बिना इस पे आप ध्यान दिए आप क्या करते हो, सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए आप तेज गति से पढ़ते हो कि बस जल्दी जल्दी से सामान्य विचार प्राप्त करना है, उसके लिए हमको स्पीड में पढ़ना है, उसे हम बोलते हैं द्रुत पठनम स्कीमिंग। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अब ये देख लेते हैं। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, आंसर खुद भी बताना, ठीक है। एक भाषा शिक्षक, मतलब कोई भाषा के शिक्षक है, अनुच्छेदे प्रयुक्तम प्रत्येक शब्दम शुद्ध उच्चारण बलाघात पूर्वकम पठति तदंतरम विश्राम्यति कठिन शब्दानां व्याख्यापूर्वक स अनुवादमपि करोति पठनस्य इयं प्रक्रिया कथम विधम विद्यार्थिभ्य सहाय भवति। तो ये पूछ रहा है कि एक भाषा के शिक्षक है जो कि अनुच्छेद जो भी प्रत्येक शब्द है उसके शुद्ध उच्चारण वो जो भी बताती हैं, कठिन शब्द का जो है व्याख्या पूर्वक अनुवाद करती हैं पठन का, तो ये क्या है, मतलब इससे विद्यार्थियों को कौन सी सहायता मतलब मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इयम पठस्य विकुटनम करोति होगा कि इयम अवबोध पूर्वकम पठन करोति? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आप सभी को एक चीज़ याद रखो, ये संस्कृत का 15 नंबर का पैसेज, 15 नंबर की पैडागोजी आती है। तो आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कॉपी में जरूर नोट करना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भाषाय वैशिष्ट्यम यस्मिन् शब्दा वस्तु घटना विचारणा च प्रतीकवत प्रयुज्यन्ते तत की कथ्यते। तो ये किसका है आप बताइए, इसमें से ये उत्पादकता का है, विस्थापनम का है, अर्थकलनम का है, या फिर वाक्य रचना का है? तो आप कमेंट जरूर करो आंसर जिसका भी जो भी सही है प्लीज़, ठीक है। तो ये है सिमेंटिसिटी, जिसे हम बोलते हैं अर्थकलनम। सिमेंटिक का मतलब मीनिंग, अर्थ जिसका निकलता हो, उसको ही तो आप इंग्लिश में भी देखते होगे ना, इंग्लिश में भी पूछता है सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, तो एम से मतलब होता है मीनिंग, मतलब अर्थ कलनम। तो ये है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए, पिछली बार कुछ कुछ शिफ्ट में जो है संस्कृत के टफ क्वेश्चंस आए थे और ये भी कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एकस्या भाषा कक्षायां शब्दानां चित्राणि च अवलंब्य छात्रेभ्य एका रूपरेखा दत्ता या आधृत्य ततः किंचित लेखनीय एतादृश्य लेखनम किम कथ्यते। इसमें से क्या ये मार्गदर्शित लेखनम है, नियंत्रित लेखनम है, मुक्त लेखनम है, सहज लेखनम है? इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसमें से क्या होगा? तो ये होगा मार्गदर्शित लेखनम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इसका राइट आंसर है गाइडेड राइटिंग, मार्गदर्शित लेखनम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भाषा विद्यार्थिना निष्पादनम उन्नेतु अधोलिखितेषु किम नाधिकम महत्वपूर्णम। तो ये इसका राइट आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा? क्या ये स्वमूल्यांकनम होगा, उपचारात्मक शिक्षणम होगा, या फिर पर्यवेक्षण प्रतिवेदनम होगा, या फिर वैचारिक पत्रिका होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है उपचारात्मक। अब आप बताओ उपचार कब करते हो? जब बच्चों को किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो हम उसका पहले तो पता करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस, ठीक है। उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई बच्चों को दिक्कत है पढ़ने में लिखने में, तो आप पहले फाइंड कीजिए और लास्ट में उसका जो भी सोल्यूशन है वो बताइए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि पंचम कक्षाया शिक्षिका रीमा स्वछात्रान् भाषां पठित्यतु खाद्य सूची मतलब मेन्यू कार्ड्स समाचार पत्राणाम् अंसा रेलयान समस्य समय तालिका इत्याद्य पठन सामग्री कक्षायाम आनयति कथम विद्यम सामग्रीणा प्रयोग शिक्षिका प्रोत्साहयति। तो ये मतलब ये क्या चीज़ें जो हैं शिक्षिका इसमें से प्रोत्साहित कर रही है, ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये प्रामाणिक सामग्री, अनुकूलित सामग्री, स्वनिर्मित सामग्री या फिर सुकृत्या उपलब्ध सामग्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये ऑथेंटिक मटीरियल है। क्या है? प्रामाणिक सामग्री। क्योंकि आप यहाँ पर देखो जो पंचम क्लास 5 की जो शिक्षिका है रीमा, वो अपने छात्रों को भाषा पाठ्य जो मेन्यू कार्ड है वो देती है, बट वो कहाँ से? वो समाचार पत्र जो रेलाइन समय तालिका है, तो ये सब ऑथेंटिक होती है ना, ये कोई ऐसे फेक चीज़ें नहीं होती हैं। तो जहाँ पर भी आपको ना समाचार पत्र हो गया, रेलयान, तो आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये जो है एक ऑथेंटिक मटीरियल है, प्रामाणिक सामग्री है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि भाषा कौशलस्य मूल्यांकनाय उत्कृष्टा परीक्षा सा भवेत् यस्या कौशलस्य वैधताया परीक्षा भवति अस्य आशय अस्ति। ठीक है, भाषा कौशल का जो मूल्यांकन करना है उसके लिए जो भी परीक्षाएं हैं, तो आप इसमें से बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। नीचे से आपको देख के बताना है। पहला लिखा है परीक्षा कथा परीक्षा प्रयोजने सह समक्यता संयोजिता भवेयु परीक्षाएं विद्यार्थिना प्रदर्शनम कथम उत्कृष्ट भवेत् या फिर सव परीक्षा एक समानम परिणाम जनेयु या फिर परीक्षासु स्मरण सामग्री प्राचुर्येण भवेयु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। परीक्षा कथा परीक्षा प्रयोग जनेन सह समक्यतया संयोजिता भवेयु। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए आप लोग भी अपना आंसर जरूर देते रहिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। देखिए एकस्या कथावाचन कक्षाया शिक्षिका कथा पात्राणम अनुकृति विधातु भावभंगिगम शारीरिक मुद्रा च प्रयुक्ते सा स्वछात्रान् एतेषा अनुवर्तनं कर्तुं निर्दिशति अत्र भाषा शिक्षणाय शिक्षिका का पद्धति प्रयोजया। तो ये भाषा जो शिक्षिका है इसकी पद्धति का ये प्रयोजन कौन सा है, ये आपको बताना है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको लगे कि संस्कृत का भी आप 1 लाइन जो है पूरा अर्थ भी चाहते हैं तो भी मैं कोशिश करूँगी बताने की, बट अगर अब मैं एक बार संस्कृत पढ़ूँ फिर उसका ट्रांसलेशन भी करूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए क्या आपको लगता है कि इसका अर्थ भी बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या श्रवण मूल का होगा, दृश्य मूल का, या फिर काइनेस्थेटिक जिसे हम अंग सचरण मूल का बोलते हैं, या फिर सौंदर्य मूलक जिसे हम एस्थेटिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है काइनेस्थेटिक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि भारत देशे भाषा विषय अधोलिखितेषु किम वत् कथनम सत्यम अस्ति। भारत देश का जो भाषा विषय है इन सब में से बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। यहाँ पर ध्यान देना, नीचे कूट वाली चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसका मतलब इसमें एक से अधिक चीज़ें आपकी सही होने वाली हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखिए पहला लिखा है कि हिंदी भारतस्य राष्ट्रीय भाषा अस्ति। क्या ये सही है? जी नहीं। हिंदी भारतस्य राजभाषा अस्ति। यस, ये हमारी राजभाषा है, ये हमारा सही है। आंग्ल भाषा, जी नहीं, आंग्ल भाषा हमारा भारतस्य राजभाषा अस्ति नहीं है। डी क्या लिखा है कि आंग्ल भाषा भारतस्य सहायक राजभाषा। जी हाँ, आंग्ल भाषा जो है वो भारत की सहायक राजभाषा है। तो बी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 234, मतलब हमने अभी तक कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हिंदी भारत राष्ट्रीय भाषा है। जी नहीं, राजभाषा है और आंग्ल भाषा हमारी सहायक राजभाषा है, तभी जाके हमारा दूसरा सही होता है, बी और डी। चलो, एकाधिक भाषाणाम ज्ञानम क्या है? एकाधिक जो है भाषाणाम ज्ञानम क्या है? तो इसमें से हम देखते हैं, पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि भाषा कक्षायां शिक्षकाय भारवत भवति न भाषा अधिगम अवसरे भ्रमा जन्यति न भाषाया अध्यापने निद्रा सहाय भवति न भाषाया अधिगमे हस्तक्षेप करोति। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, न भाषाया
अध्ययनम अध्यापने निद्रा सहायम भवति। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए इसमें देखते हैं, अधोलिखितेषु किम क्षेत्रम विकासस्य क्षेत्रम इति न वर्गीकृतम। इन चारों में से आपको बताना है नहीं वाली चीजें। तो मोटर है, सेंसरी है, कॉग्निटिव है, रेशनल है। आपको वैसे संस्कृत में ना इंग्लिश भी वो लिख के देते हैं, अगर जो जिनको दिक्कत हो तो वो इसके माध्यम से बता सकते हैं। तो ये रेशनल वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है मोटर है, सेंसरी है, कॉग्निटिव है, तार्किकम रेशनल नहीं है, और 9 वाला पूछा था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलो देखो क्या लिखा है इसमें, विकासस्य प्रमुख क्षेत्रे छात्रस्य प्रगतिम निरीक्षणाय तस्य व्यवहारम कौशला निप पर्यवेक्षणाय, मतलब इंस्पेक्शन करना, च सतत मूल्यांकनार्थम अधोलिखितेषु किम प्रयुज्यते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। क्या रिपोर्ट होगा, अकाउंट होगा, चेकलिस्ट होगा, या फिर फ्लैश कार्ड होगा। इसको मैंने बहुत बार बताया, ये हमेशा आपका चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट क्यों, देखिए आपको पता है, आपको बच्चों की इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो ये आपका आपने रिपोर्ट कार्ड ऐसे रखा है, आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो चेकलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप जो है ऐसे और ऐसे, मतलब बच्चे ने जो काम किया है तो आप टिक कर देंगे, और जो बच्चे ने काम नहीं किया वहाँ पे रॉन्ग, मतलब चेक करते हो। चेकलिस्ट, ठीक है, ये काम हो गया, ठीक है, नहीं हुआ क्रॉस, तो इसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट। तो आप बच्चों का प्रगति जो भी आप इंस्पेक्शन करते हैं उसमें व्यवहार, ये इसको बोलते हैं चेकलिस्ट मेथड। यही होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, बस दैट्स इट। तो वही इसमें बताना था। और स्मरण सूची जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। रिपोर्ट है नहीं, अकाउंट भी नहीं है, ना ही ये फ्लैश कार्ड है। चलो ये क्वेश्चन देखो, अधोलिखितेषु कस्य भाषा वैकल्यस्य संबंध संप्रेषण कौशलय अवबोध सामर्थ्य सह अस्ति। तो ये क्या है, इसमें से बताइए। मतलब संप्रेषण में आपको दिक्कत हो रही है तो वो क्या है। बहुत आसान है, देखो पढ़ने वाला आपका डिसलेक्सिया होता है, वो चलो मैं आपको बता दूंगी, बट इसमें जो चीज़ लिखी हुई है आपको उस पर ध्यान देना। ये डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है ना, संप्रेषण कौशल में अवबोध होता है, ठीक है। तो हमारा डिस्फेजिया है, ना कि डिस्प्रेक्सिया। डिस्थार्मिया तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, और प्लीज़ आप सब सपोर्ट जरूर कीजिए। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रियायाम पाठ्य पुस्तक से का भूमिका भवेत। मतलब भाषा शिक्षण में जो भी आप सीखते हैं उसमें पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका होती है, क्या है आपका पाठ्य पुस्तक। क्या एक केवल उपकरण है, क्या चीज़ें हैं, क्या वो असेसमेंट टूल है, क्या वो उपकरणेशु या फिर उपकरणम है, या फिर केवल वाली चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं, हमेशा काट देना। तो उपकरणेशु एकम उपकरणम है, मूल्यांकन करने का है, या फिर एक असेसमेंट टूल है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ये आपका उपकरणेषु एकम उपकरणम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षायाम दृश्य वस्तु, जिसे हम रियलिया बोलते हैं, मतलब रियलिया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें आप देख के चीजें सीखते हो। इत्यस्य प्रयोगेण कह आशय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या ये संप्रेषणाएं वास्तविक जीवन स्थितियाँ है, मतलब जो वास्तविक जीवन की स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर ये शिक्षण सामग्री वास्तविक वस्तुनि है, या फिर छात्राणाम कृते वास्तविक वस्तुनि है, या फिर ये छात्रस अधिगम वास्तविक अवस्थिति है। तो देखिए ये एक जो है आपका क्या है, एक शिक्षण सामग्री है। सो ऑप्शन नंबर 2, जिसे आप दृष्टिया वास्तविक वस्तुनि आप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये सही हो जाएगा। बस इतना ही है आपका संस्कृत, क्योंकि 15 नंबर आती है संस्कृत की पैडागोजी वाला, वो हमने 15 कर लिया है। 15 पैसेज है, अगर आप आज की वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं पैसेज की ट्रिक भी आपको बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।